करुणा की करते जो सदा बरसात हैं, भक्तों के सिर पर सदा जिनके हाथ हैं, सारी दुनिया से न्यारे देखो मेरे नाथ हैं, गुरुवर सदा भक्तों के साथ हैं। मेरे गुरुवर सदा भक्तों के साथ हैं, मेरे गुरुवर सदा भक्तों के साथ हैं। करुणा की करते जो सदा बरसात हैं, भक्तों के सिर पर सदा जिनके हाथ हैं, सारी दुनिया से न्यारे देखो मेरे नाथ हैं, गुरुवर सदा भक्तों के साथ हैं। मेरे गुरुवर सदा भक्तों के साथ हैं, मेरे गुरुवर सदा भक्तों के साथ। निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा, पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पार की पैदा कर, ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी आज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। बोले माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। बोले प्रमंश योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। सभी लोग तन्मयता से जयकारे लगाएंगे। अपनी मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाइए। हमारे आराध्य हमारे सामने बैठे हैं। हमारी आवाज हमारे आराध्य तक पहुंच सके, हमारी आवाज माता भगवती तक पहुंच सके, इसीलिए बहुत जोरों से और बहुत चैतन्यता से जयकारे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का कण कण चैतन्य है। सिद्धाश्रम धाम में हम सभी बैठे हुए हैं। बहुत जोर से जयकारे होने चाहिए कि पूरा सिद्धाश्रम धाम माँ मैं और गुरु मैं हो जाए। चलिए जोरों से जयकारे लगाते हैं। जय गुरुवर की, 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 आगे वालों जय गुरुवर की, पीछे वालों जय गुरुवर की, आवाज ना आई जय गुरुवर की, बोलो भ्राता जय गुरुवर की, तुझे न भाता जय गुरुवर की, सब कुछ मिल जाता जय गुरुवर की, 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 बोलो बोलो जय गुरुवर की, आवाज ना आई जय गुरुवर की, हाथ उठा के जय गुरुवर की, ताली बजा के जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जोर से बोलो जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर आ गए जय गुरुवर की, दर्शन कर लो जय गुरुवर की, झोली भर लो जय गुरुवर की, चरण पकड़ लो जय गुरुवर की, माँ से मिलाते जय गुरुवर की, दुख मिटाते जय गुरुवर की, खुशियाँ पाते जय गुरुवर की, 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 ब्रह्मा बोले जय गुरुवर की, विष्णु बोले जय गुरुवर की, शंकर बोले जय गुरुवर की, देवी बोले जय गुरुवर की, नाना बोले जय गुरुवर की, माना बोले जय गुरुवर की, तुम भी बोलो जय गुरुवर की, हम भी बोले जय गुरुवर की, सब कोई बोले जय गुरुवर की, 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 आवाज आई जय गुरुवर की, पीछे वालों जय गुरुवर की, जोर से बोलो जय गुरुवर की, 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 आते वालों जय गुरुवर की, आते वालों जय गुरुवर की, ऐसे बोलो जय गुरुवर की, 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 शक्ति स्वरूपम जय गुरुवर की, ज्ञान स्वरूपम जय गुरुवर की, शक्ति स्वरूपम जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, ज्ञान स्वरूपम जय गुरुवर की, 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 जय गुरुवर की। बोलो ब्रह्मांड योगीराज श्री शक्ति पूज्य जी महाराज की। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा।
अरे बोलो भ्राता क्या तुम्हें न भाता, सब कुछ मिल जाता कुछ मोल न लगता। जय माता की जो भी बोला कि तर गया चोला, वो माँ का प्यारा सिद्धाश्रम सिधारा। जय माता की अरे बोलो भ्राता, अरे बोलो बहना क्या तुम्हें न भाता, कि जोर से बोलो कि माँ शेरों वाली, माँ जोतों वाली, माँ लाटों वाली, माँ मेहरों वाली, माँ चिंतपूर्णी, माँ पहाड़ों वाली, चामुंडा देवी की वैष्णो देवी, माता कंकाली की जगत सवाली, की झोली खाली की झोलियां भर लो, जयकारी लगा लो कि जोर से बोलो कि जय माता की, कि जय माता की। यह नर्तन पाया क्यों व्यर्थ गवाया, कि सफल बना लो कि व्यर्थ न गवाना। कि जय माता की, कि जय माता की, कि हाथ उठा के कि ताली बजा के कि जोर से बोलो कि जय माता की। आवाज ना आई कि जोर से बोलो, पांडाल गुंजा दो कि धूम मचा दो, कि मैया सुन ले कि दर्शन दे दे, कि माँ आएंगी कि जोर से बोलो। अरे गुरुवर बैठे आवाज सुना दो कि जोर से बोलो। अरे पीछे वालों आवाज ना आई, जरा हाथ उठा दो कि ताली बजा दो कि जय माता की, कि मैया आ गई के दर्शन कर लो, कि झोली भर लो कि फिर न मिलेगा कि ऐसा अवसर, फिर मत पछताना। कि जोर से बोलो कि जय माता की, कि जय माता की, कि जय माता की, कि जय माता की, कि जय माता की। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोलो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा मात। आज नवरात्रि पर्व के नवमी पर्व पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए अपने समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नवरात्र के महत्वपूर्ण ये क्षण गुजर रहे हैं। साधक वर्ष भर इंतज़ार करता है कि शारदीय नवरात्रि पर्व हमें कब प्राप्त हो। शारदीय नवरात्रि देश के कोने कोने में पूर्ण भक्ति, समर्पण, निष्ठा, विश्वास के साथ मनाया जाता है। जहाँ देश की अधिकांश जनता माँ की आराधना भक्ति पर लीन हो, उन क्षणों पर बड़े से बड़े आने वाले संकट सामान्य बन करके निकल जाते हैं। जिस दिशा की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, भक्ति मानव कल्याण संगठन बढ़ रहा है। आप लोगों के अंदर एक निष्ठा, विश्वास, समर्पण, कार्य करने की क्षमताएं, जिस विश्वास के साथ आप उपस्थित होते हैं, जिस दृढ़ता के साथ आप खड़े होकर के अपनी सेवाएं देते हैं, कार्यकर्ता जिस प्रकार पंक्तिबद्ध खड़े होकर के अपने उनके भाव नजर आते हैं, इस स्वागत से मैं प्रसन्नता के लिए मेरे क्षण नहीं होते, मगर इन स्वागतों से, इन परिस्थितियों से मैं उस दृश्य को देखा करता हूँ कि आप लोगों के अंदर क्षमताएं बढ़ रही हैं। आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दृढ़ता आ रही है कि कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें सिर्फ सत्य पथ की ओर बढ़ते जाना है, तब का ही फल प्राप्त होता है।
इन क्षणों पर जहाँ नवरात्र के पर्व पर अनेकों लोग बेघर हो करके शरणार्थी शिविरों पे पड़े हुए हैं, तनाव में अशांति के वातावरण में होंगे, वहीं आप लोग माँ की आराधना भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, माँ के इस पवित्र धाम का आनंद ले रहे हैं, तृप्ति प्राप्त कर रहे हैं। नवमी पर्व ज्ञान का पर्व होता है। ज्ञान का तात्पर्य केवल पुस्तकों का अध्ययन करना नहीं होता। ज्ञान का तात्पर्य है हमारा वह ज्ञान तभी सार्थक होता है कि जिस ज्ञान के बल पर हमारे द्वारा किया जाने वाला हर कर्म सत्कर्म बन जाए। सत्कर्मों का ही फल मनुष्य को प्राप्त होता है। दुर्बुद्धि रूपी ज्ञान का उपयोग करके लोग गलत कार्यों को भी करते हैं, मगर वह कुकर्म के रूप में परिणाम हमें गलत ही देता है। अतः इन क्षणों पर भी माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों पर बराबर हम प्रार्थना करते हुए सभी भक्तों को यही अपेक्षा होनी चाहिए कि माता आदिशक्ति जगदम्बा से हमें वह आत्मज्ञान प्राप्त हो सके कि हमारा हर पल, हमारा हर कार्य सत्कर्म बनता चला जाए, हमारे कदम सत्कर्म की ओर बढ़ते चले जाएं, हम समाज के बीच सद्भावनापूर्ण वातावरण बना सकें, समाज के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मान सकें। वह सोच हम आप सभी के अंदर प्रवाहित होती रहे। चूँकि भक्ति मानव कल्याण संगठन जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा है, उसमें भक्ति मानव कल्याण संगठन को समाज के बीच जिस प्रकार के कार्य करने हैं, उस कार्य के लिए आप लोगों को बहुत ही सजगता की आवश्यकता है। आप लोगों के अंदर कार्य क्षमता बढ़ रही है, आप लोगों के अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है, आप लोगों के अंदर की विचार शक्ति बढ़ रही है, मगर वह ऊर्जा शक्ति मैं अपने शिष्यों से, अपने साधकों से, अपने धर्म योद्धाओं से, अपने चेतनांशों से हर पल ही चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा शक्ति सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक कार्यों में लगे, ऐसे कार्यों में लगे जिससे समाज का कल्याण हो सके, समाज का हित हो सके। सामान्य दायित्व को लेकर के हम भक्ति मानव कल्याण संगठन को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वह परम सत्ता ने अगर हम आप सब लोगों के बीच डाली है, तो हमें हर पल अपने आप को बदलना है, तभी हम समाज में एक परिवर्तन डाल पाएंगे। साधक का जीवन जिस विचारधारा को मैं लेकर चलता हूं, उसी विचारधारा की मैं आप लोगों से भी अपेक्षा चाहता हूं कि साधक का हृदय पाषाण के समान कठोर होता है और गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होता है। आप अगर सच्चे साधक बनना चाहते हो तो अपने अंदर दोनों परिस्थितियों को निर्मित करो कि तुम्हारा विपरीत परिस्थितियों में अनीति अन्याय अधर्म के समक्ष पाषाण के समान बन जाए। दृढ़ता ऐसी हो जिसे कोई डिगा न सके, और जब मानवता की रक्षा की बात आए, दूसरे के दुख दर्दों की बात आए, तो आपका हृदय गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होना चाहिए। वैसा ही जीवन आपका गुरु जीता है। वैसी ही अपेक्षा मैं आपसे करता हूं कि समाज के पास साथ जाकर के अगर सच्चाई ईमानदारी से आपको कार्य करना है, तो दोनों परिस्थितियां आपको निर्मित ही करना पड़ेगा। यदि आप कठोरता को लेकर ही बढ़ते चले गए तो समाज के दुख दर्द को आपका हृदय स्पर्श नहीं कर सकेगा, और जब समाज के दुख दर्द को आपका हृदय स्पर्श नहीं कर सकेगा तो आप समाज के लिए कार्य भी नहीं कर सकोगे। अतः समाज के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानना प्रारंभ करो। मन को एकाग्र करना सीखो। साधक की एकाग्रता और दूरदृष्टि में ही उसका हित और कल्याण छिपा रहता है। हर पल उसे मन की एकाग्रता से जीवन जीना चाहिए। हर कर्म को करने के पहले भविष्य के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मेरे कर्म का परिणाम क्या होगा, भविष्य में मुझे किस तरह एक परिवर्तन चाहिए, उसके लिए आज मैं किस प्रकार की तैयारी करूं। वह दृष्टि हमेशा साधक की बनी रहनी चाहिए कि आने वाले भविष्य के लिए समाज किस दिशा में जा रहा है, पतन किस गति से हो रहा है, उस गति को अगर मुझे रोकना है तो वर्तमान में मुझे कितने सजगता का जीवन जीना ही पड़ेगा, चेतनता का जीवन जीना ही पड़ेगा, मन को एकाग्र करना ही पड़ेगा। वर्तमान की हमारी साधना तपस्या पर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। हजारों लाखों लोग
आप लोगों की इसी विचारधारा से समाज के बीच बदलते चले जाएंगे। आज इतने कम समय में लाखों लाखों लोग नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हैं। यही प्रवाह यदि समय के साथ आगे बढ़ता चला गया तो आने वाले समय में समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना है। उस परिवर्तन के लिए हर पल आपको माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों पर प्रार्थना करते रहना है, निवेदन करते रहना है। माँ से कृपा की हर पल आकांक्षा बनी रहे, हमेशा अपने अंदर शिष्यत्व का भाव बना रहे। पूजन स्थान में बैठो तो एकदम अपने आप को शिष्य समान माँ के चरणों में रखो। हृदय को अधिकांश से अपने हृदय को एकदम कोमलता के भाव पर रखो। विपरीत परिस्थितियां आने पर, संघर्ष करने पर, अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाने पर कठोरता अवश्य लाओ, मगर वह कठोरता ऐसी न हो जो आपके हृदय को सदा सदा के लिए कठोर बना दे। आपका हृदय गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होना चाहिए और आपका जीवन गुलाब के समान सुगंधित भी होना चाहिए। और उस जीवन को आप सुगंधित तभी कर सकते हो जब आपके सत्कर्मों की पूंजी बढ़ती चली जाएगी, दुष्कर्म आपसे दूर भागते चले जाएंगे, सत्कर्मों का पलड़ा आपका धीरे धीरे भारी होता चला जाएगा। आपकी चेतना तरंगे, आपका जो आभा मंडल है, पुष्प से एक तुलना कर दी जाती है। हर मनुष्य का एक आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल की तरंगे समाज पर प्रभाव डालती हैं। आपके सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे, आपके संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, आपके जीवन में संतुलन आता चला जाएगा, आपके मन की एकाग्रता आती चली जाएगी, तो आपके आभा मंडल में एक विशेष परिवर्तन आता चला जाता है। नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं सहज भाव से दूर होती चली जाती हैं और सकता है उस आभा मंडल को प्रकाशित करो। आजकल छोटे छोटे प्रभावों से लोग प्रभावित हो जाते हैं। जिसका आभा मंडल प्रभावक होता है वह दिन रात यदि शमशान में भी लेटा रहे तो कभी किसी चीज़ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। अतः मन को एकाग्र बनाओ, सत्पथ पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हो कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। जैसा जीवन, जैसा जिस परिस्थितियों से हमने अकेले को जन्मों के जीवन जी लिए, आज हमें एक धरातल मिल रहा है। उस धरातल पर खड़े होकर के हमें लाभ हानि के सभी भावों को छोड़ करके उस धरातल पर खड़े होकर केवल सत्य पथ की ओर बढ़ना है। जब यह ध्रुव सत्य है कि हमारे सत्कर्मों के फल को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकती, तो अगर उस सत्य के धरातल पर खड़े होकर हम सत्य पथ पर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन हमारी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा और दुष्परिणाम की अपेक्षा हमारे सामने हमारे सौभाग्य, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता चला जाएगा। अतः धीरे धीरे अपने आप को बदलो, माँ की आराधना भक्ति में अपने आप को तल्लीन करो। समाज के प्रति आप सभी शासकों का और अधिक सद्भावनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार जिस प्रकार आप समाज के बीच करते हो उससे ज़्यादा लाभ को आपको स्वतः को प्राप्त होता है। आप किसी को गाली देकर के चले आओ, अपशब्द कह के चले आओ, आप घंटों तनाव में ग्रसित रहोगे। और किसी से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करके आ जाओ, किसी से प्रेमपूर्ण चर्चा करके आ जाओ, किसी को सहारा दे के आ जाओ, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और इसी तरह के वातावरण से आपकी चेतना तरंगे प्रभावक होती हैं। अतः धर्म योद्धाओं का जो आपका स्वरूप है वह रचनात्मक कार्यों के लिए है, ऊर्जात्मक कार्यों के लिए है। आप अपनी तप साधना से अपने घर को पवित्र करें, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र करें, अपने संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन में बदलाव डालें, धीरे धीरे इस प्रवाह को और गति देने का प्रयास करें। अनीति अन्याय अधर्म जिस गति से बढ़ रहा है उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा गति से आपको अपनी ऊर्जा शक्ति को प्रभावक बनाना है। आपके द्वारा जो शंख ध्वनि की जाती है इसका प्रभाव वातावरण में एक विशेष तरंगे पैदा कर रहा है। साधक जो पवित्रता के साथ शंख ध्वनि करता है उसी तरह शंख की ध्वनि में वह ऊर्जा समाहित हो जाती है और समाज के बीच कार्य करना प्रारंभ करती है। मैंने शंख ध्वनि के लिए केवल सामान्य अवस्था के लिए शंख ध्वनि आपको लोग करने के लिए कहा। आने वाले समय में आप खुद महसूस करते चले जाओगे कि अगर किन किन परिस्थितियों में हम शंख ध्वनि करें तो वातावरण में क्या परिवर्तन आता चला जाता है जब सामूहिक रूप से कोई शंख ध्वनि करते हैं।